नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और अभी हम आए हुए सीमा घाट पे और यहाँ पे गंगा आरती, महाआरती और राम कथा हो रहा है। तो जानना चाहेंगे ये आरती और राम कथा मतलब किस कारणवश रखा गया है? आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने अचानक से एक आरती की शुरुआत हुई थी, क्योंकि इससे पीछे खड़मपुर गंगा घाट पर नमामि गंगे के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा था और हमारे कुछ ग्रामीण जो दियारा क्षेत्र में रहते हैं वो दियारा से आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, यहाँ भी होना चाहिए। और आज से 5 वर्ष पूर्व एक पंडित से उसकी शुरुआत हुई थी। उसी वर्ष मैंने प्रण लिया कि इस सीमा गंगा घाट पर प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा गंगा आरती होना। और उस समय मैंने ये सोचा नहीं था कि ये गंगा आरती इतना बड़ा बृहद स्वरूप लेगा, लेकिन ग्रामवासियों के सहयोग से, बेगूसराय वासियों के सहयोग से ये गंगा आरती प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा धीरे धीरे और बृहद रूप लेते जा रहा है। जैसे कि राम कथा भी हो रहा है, तो बता सकते हैं कौन यहाँ पे कथावाचक हैं और क्या कार्यक्रम है अभी आज यहाँ फिलहाल 3 कार्यक्रम हैं। पहला तो राम कथा था, जो यहाँ के सुप्रसिद्ध श्री श्री 108 श्री रामचरित्र दास जी महाराज जी हैं, उनके मुखारबिंद से भी कुछ ही देर पहले राम कथा का समापन हुआ। उसके बाद यहीं के, चूँकि हम लोग का प्रयास है तो जो स्थानीय कलाकार हैं उनको बढ़ावा मिले, तो हमारे ही ग्रामीण कलाकार हैं, विनय बिहारी जी हैं, राधे श्याम जी हैं, हमारे पड़ोसी कलाकार हैं, चंदा जी हैं, खुशबू जी हैं, उनका कार्यक्रम है। और पूरा ये क्षेत्र भक्ति के सरोवर में डूब चुका है और जैसे ही चंद्र ग्रहण का समय खत्म होगा, यहाँ पे गंगा आरती की शुरुआत की जाएगी। अच्छा, जहाँ तक गंगा आरती है, तो ये जो गंगा आरती करने वाले लोग हैं कहाँ से आते हैं, आप कैसे संपर्क करते हैं और क्या क्या गंगा आरती में होता है? गंगा आरती में गंगा जी की आरती होती है। लगभग आरती 45 मिनट की होनी है। और यहाँ काशी के 80 घाट पे जो आरती होती है, दशमेश घाट पे जो आरती होती है, वहीं के पंडित सोमेश पंडित के नेतृत्व में इस बार, पिछले बार 5 पंडितों का था, इस बार 7 पंडित यहाँ आए हैं और लगभग 7 पंडित यहाँ पे इस बार आरती करेंगे काशी के पंडितों के द्वारा। जैसे हम जान रहे हैं कि सीमा घाट बहुत फेमस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बेगूसराय से एक डायरेक्ट लिंक बनता है ई रिक्शा के थ्रू, या अन्य लोग चाहे वो पूर्णिमा हो या कुछ और हो तो आ जाते हैं। एक भीड़ का माहौल है, तो सुरक्षा और सुविधा का सांस्कृतिक कार्यक्रम दोनों का सम्मेलन कैसे संभव कर पाए? मैंने आज से 5 दिन पूर्व भी बेगूसराय के अनुमंडल पदाधिकारी रामानुज प्रसाद सिंह जी को एक लेटर के माध्यम से उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी और उनसे आग्रह किया था कि सीमा गंगा घाट पर इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, तो विधि व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करेंगे। लेकिन अभी तक विधि व्यवस्था के रूप में यहाँ नदारद है, स्थानीय युवाओं के द्वारा यहाँ की विधि व्यवस्था संभाली जा रही है और अभी तक किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना नहीं हुई है। जैसा कि छठ में सुनने को मिला था, पूरे प्रदेश में 30 लोग का छठ के दौरान डूबने से मौत हो गया, तो हमको लगता है नहीं पुलिस इसमें कुछ ज़्यादा ही मतलब ध्यान नदारद रहती है, उनको मतलब नहीं है किसी लोगों को। हाल ही के दिनों में हमारे ही गांव के इसी घाट पे अनहोनी हुई थी। हमारे ही ग्रामीण, हमारे ही टोला के कार्तिक चा की एक 10 वर्षीय पुत्री डूबने से उनकी मौत हो गई और लगभग 4 घंटे के बाद यहाँ SDRF की टीम पहुँची। CO साहब को मैं कॉल करते रहा, लेकिन वो 1 बजे आए। तो ये आप देख सकते हैं कि चूँकि ये एक बड़ा घाट है, खड़मपुर बड़ा घाट है, सीमा बड़ा घाट है और शहर से ठीक नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पे प्रत्येक जो बड़ा पर्व होता है, कार्तिक पूर्णिमा हो, छठ हो, दिवाली हो, उसके बाद दीपावली के ठीक सुबह से छठ तक यहाँ पे SDRF की टीम और स्थानीय प्रशासन को गश्ती करनी होगी। जैसा कि खड़मपुर घाट जो है वो प्रतिबंधित घाट है, ये प्रतिबंधित घाट नहीं है, फिर भी यहाँ सुरक्षा या बैरिकेडिंग या जो सुविधा उपलब्ध होना चाहिए था लोगों को, वो नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, होता क्या है कि अक्सर सरकार या प्रशासन या उनके जो नुमाइंदे हैं उनकी नज़र उसी जगह होती है जहां चमक धमक ज़्यादा होती है। अभी सिमरिया में 1 महीने से कल्पवास मेला चल रहा है, तो सारा जिला प्रशासन वहां लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए यहाँ कितना बड़ा क्राउड है और रोज़ सुबह में इतने ही संख्या में लोगों का स्नान होता है। तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा कि यहाँ भी सुविधा मुहैया कराने की कृपा करेंगे। हालाँकि यहाँ
ये गंगा माँ का प्रस्थान हो रहा है यहाँ से। धीरे धीरे हो सकता है ये कुछ दूरी पे होंगे, लेकिन हर पर्व में जिला प्रशासन से आग्रह करूँगा यहाँ विधि व्यवस्था बनाए रखने की कृपा करें। जहाँ तक आप बोल रहे हैं गंगा जी दूर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ बालू यहाँ पे जमा हो रहा है, एक द्वीप बनने का काम हो रहा है। तो इसका जो है नीचे से बालू हटाने का काम या कुछ अच्छा घाट बनाने का काम सरकार इस पर भी ध्यान नहीं दे रही है। नमामि गंगे के द्वारा यहाँ पे वर्ष 2019 में कार्यक्रम हुआ था। एसडीएम आए थे, नमामि गंगे के पदाधिकारी आए थे, उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि इस घाट को 135 करोड़ की योजना देंगे और यहाँ पे पटना के NIT घाट के तर्ज पे इस घाट को विकसित किया जाएगा। लेकिन ज़मीन का कुछ मामला था, वो नहीं हो पाया। मैं हमेशा प्रयासरत हूँ कि सिहमा के इस घाट को राज्य स्तरीय दर्जा मिले और ये मैं दिला कर रहूँगा। उसी का ये प्रयास गंगा महाआरती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे गंगा महाआरती होने वाला है कुछ ही देर में। अभी ग्रहण का भी समय है और कुछ लोग देख रहे होंगे कि लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और आपको गंगा आरती फिर दिखाएंगे। और ऐसे जुड़े रहिए बेगूसराय खबर।